A Beautiful Mind 2001 फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन। शानदार तरीके से समझाई गई पूरी कहानी है जो एक सच्ची कहानी पर आधारित मन को छू लेने वाली फिल्म है। तो ये मूवी कुछ इस तरीके शुरू होती है। हमें दिखाया जाता है 1947 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जहां एक शर्मीला लेकिन बेहद बुद्धिमान गणितज्ञ जॉन नैश स्कॉलरशिप पर आता है। जॉन थोड़ा अलग किस्म का इंसान है, उसे सामाजिक मेलजोल में दिक्कत होती है, पर वो हमेशा एक ओरिजिनल आइडिया की तलाश में रहता है। वो अपने रूममेट चार्ल्स से घुल मिल जाता है, जो उसके अकेलेपन में साथी बनता है। वो से बात करता है कि मुझे औरों की तरह किताबी किडा नहीं। तो उसके सारे दोस्त एक छोटे पत्थर से गेम खेल रहे होते हैं। एक दिन बार में बैठे हुए थे तो उसके दोस्त एक लड़की को देखकर कहता है कि जॉन, वो लड़की तुम्हें ही देख रही है। उसके बाद जॉन उस लड़की के पास जाकर बात करता है, लेकिन उसके दिमाग में सेक्स के बारे में चलता है। तो जॉन उस लड़की को बोल देता है, मगर वो लड़की उसको थप्पड़ मारकर चली जाती है। उसके बाद उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं। फिर अगले दिन वो दोबारा बार जाता है, तो फिर वहां 5 लड़की आती है। तो सारे दोस्त बीच की लड़की को पटाने के बारे बात करते हैं, लेकिन जॉन कहता है कि अगर हम लोग सिर्फ बीच वाली को पटाएंगे तो हम आपस में लड़ने लगेंगे। अगर हम 5 अलग अलग लड़की को पटाएंगे तो हम सबके पास एक एक लड़की होगी। तो इस बात से जॉन को एक आइडिया आता है गेम थियरी का, जो बाद में उसका सबसे बड़ा योगदान बनता है। उसकी इस थियरी से वो MIT में काम करने का मौका पाता है, और वहीं उसकी मुलाकात होती है अलीशा से, जो एक सुंदर और समझदार लड़की जो उसकी स्टूडेंट होती है। धीरे धीरे दोनों में प्यार होता है और शादी हो जाती है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जॉन को US डिफेंस डिपार्टमेंट से एक गुप्त मिशन का ऑफर मिलता है। एक रहस्यमयी व्यक्ति विलियम पार्चर एड हैरिस उससे कहता है कि उसे कोड तोड़ने हैं जो रूस भेजे जा रहे हैं। जॉन को लगता है कि वो एक बहुत बड़ा जासूसी मिशन कर रहा है, पर असलियत कुछ और होती है। उसके बाद वो हमेशा डरा रहने लगता है। पढ़ाने में भी उसका मन नहीं लगता। वो हमेशा सोचता है कि मैं एक जासूस हूं। लेकिन सच ये होता है कि जॉन को स्किज़ोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। वो जिन लोगों को असली समझ रहा होता है, जैसे उसका रूममेट चार्ल्स की भाजी मार्सी और ये गुप्त मिशन अफसर विलियम, सब उसके दिमाग की कल्पनाएं होते हैं। क्योंकि उसको स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी होती है, लेकिन उसको लगता है कि वो एक जासूस है। उसके बाद जब उसकी पत्नी एलिसिया को सच्चाई पता चलता है, तो वो उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाती है। जॉन का इलाज होता है बिजली के झटके, दवाइयां, लेकिन वो इन सब का विरोध करता है क्योंकि उसे लगता है कि सब झूठ बोल रहे हैं। एक समय ऐसा आता है जब जॉन दवाएं छोड़ देता है और दोबारा हलूसिनेशंस देखने लगता है। तो उसको कल्पना वाले सब उसको पत्नी की गलती बताने लगते हैं और जॉन को कहते हैं कि वो अपनी पत्नी को मार दे। लेकिन जॉन कंट्रोल करता है क्योंकि उसकी पत्नी उसे बहुत प्यार करती थी, और वो भी एलिया कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती है। धीरे धीरे जॉन खुद ये समझने लगता है कि कौन असली है और कौन नहीं। वो अपने हलूसिनेशंस को नजरअंदाज करना सीखता है। वो अब भी उन लोगों को देखता है, पर जानता है कि वो असली नहीं है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये सिर्फ काल्पनिक है। जैसे जैसे समय बीतता है, जॉन फिर से यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू करता है। उसे 1994 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाता है उसके गेम थ्योरी में योगदान के लिए। फिल्म का अंत बहुत भावुक होता है जब वो नोबेल पुरस्कार समारोह में कहता है, आई एम ओनली हियर बिकॉज ऑफ यू। यू आर द रीजन आई एम। उसके बाद ये फिल्म में आगे उसके बेटे को देखा जाता है, जो कि बड़ा हो गया था। वो अपने पिता से कहता है कि ठीक है, मैं जाके गाड़ी निकालता हूं। और उसके बाद अलेशा आती है, दोनों बात करते हैं। उसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। अगर ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना।
ताकि मुझे एक्सप्लेन करने का मन करे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।